सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस से मुतालिक आज फिर समाअत होगी। चेयरमैन पीटीआई को गवाहान पेश करने के लिए वक्त नहीं दिया गया। बादियों नज़र में ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के तोशाखाना केस में रिमार्क्स। कहा, क्या फौजदारी मुकदमात की समाअत ऐसे होती है कि एक ही दिन में सजा हो जाए। अभी भी इस मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करने दें। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए कि ट्रायल कोर्ट ने 3 से 4 मरतबा केस में वक्फा किया, लेकिन मुलजिम की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। फिर सेशन कोर्ट ने फैसला कर दिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तफसार किया, ट्रायल कोर्ट ने हक दिफा के बगैर तोशाखाना केस का फैसला कैसे कर दिया, फैसले की इतनी जल्दी क्या थी। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की इस्तदा कर रखी है। सदर ममलकत का इलेक्शन की तारीख तय करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। डॉक्टर आरिफ अलवी ने सिकंदर सुल्तान राजा को आज मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया गया। अब आम इंतखाबात की तारीख तय करना आईनी जिम्मेदारी है। सदर ममलकत आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली तहलील की तारीख के 90 दिन में इलेक्शन की तारीख के मुकर्रर करने के पाबंद हैं। खत का मतन। सदर ममलकत का खत इलेक्शन कमीशन को मौसूल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज इजलास बुला लिया। सदर के खत का जायजा लिया जाएगा। आम इंतखाबात की तैयारियां और हल्का बंदियों के मामला। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से मुशावरत का अमल आज से शुरू करेगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई और जेयूआई को दावतनामे भिजवा दिए। पीटीआई चेयरमैन को आज 2 बजे इस्लामाबाद बुला लिया। दावतनामे में न आ सकने पर अपना नुमाइंदा भेजने का कह दिया। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ 25 अगस्त और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी को 29 अगस्त को मुशावरत के लिए दावतनामा अरसाल। हल्का बंदियों, इंतखाबी फहरिस्तों, आम इंतखाबात की तैयारियों और इंतखाबी शेड्यूल पर बात होगी। इंतखाबी अमल पर मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन की दावत पर नून लीग ने 7 रुकनी पार्टी वफ्द तश्कील दे दिया। सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, वफ्द में नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारड़, सेनेटर आजम नसीर तारड़, जाहिद हामिद शामिल हैं। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक और खैबर पख्तूनख्वा के सदर इंजीनियर अमीर मकाम भी वफ्द का हिस्सा होंगे। पीटीआई ने भी इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। बैरिस्टर अली जफ़र की सरबराही में उमैर नियाजी और नियाजुल्लाह नियाजी आज 11 बजे इलेक्शन कमीशन जाएंगे। जेयूआई फे का वफ्द मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में आज 3 बजे इलेक्शन कमीशन जाएगा। चीफ जस्टिस चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सजाओं से बचाने के लिए सरगर्म है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का संगीन इल्जाम। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना से लेकर अलकारी ट्रस्ट तक अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्विस है। इसी ने मुल्क को तबाह किया। कौन नहीं जानता कि इसको लाने वाले जनरल बाजवा और जनरल फैज थे। साकिब निसार रिकॉर्ड पर हैं। एक जमाना था जब साकिब निसार और दीगर का मकसद मुझे नाअहल करना था। सीनियर जज जस्टिस शौकत सदीकी सीनियर की गवाही से बड़ा क्या हो सकता है। मरियम नवाज बोली, चीफ जस्टिस की चेयरमैन पीटीआई की वकालत साबिक वजीर आजम को अच्छा नहीं बना सकती। इससे उनका अपना इमेज खराब होगा। चेयरमैन पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने खिलाफ तमाम मुकदमात की सुनवाई से रोकने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इनके केसेस लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट्स मुंतकिल किए जाएँ। उधर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस हमला केस की समाअत। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने और तफ्तीश की इजाज़त दे दी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ वकील कत्ल केस की समाअत करने वाला बेंच तब्दील। चीफ जस्टिस की सरबराही में नया 3 रुकनी बेंच कायम। लाहौर में मार्केट्स के औकात का तब्दील, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर की जिला इंतजामिया के मुताबिक तमाम कमर्शियल मार्केट्स, मॉल्स, बेकरियां, दुकानें रात 11 बजे बंद होंगी।
होटल्स, काफी शॉप्स भी रात 11 बजे बंद, 12:30 बजे तक डिलीवरी की इजाजत होगी। अस्पताल, लेबोरेटरीज, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशंस, मिल्क शॉप्स तंदूर बदस्तूर खुले रहेंगे। महंगाई के सताए अवाम पर बिजली गिरा दी गई, कीमत में ₹5.40 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 144 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। लाइफ लाइन और कई इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। उधर बिजली के होशरुबा बिलों के खिलाफ फैसलाबाद, गोजरखान और दीगर शहरों में एहतजाज। मुश्तिल मुजाहिरीन ने बिल जला दिए। मुजाहिरीन का इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। महंगाई और मुश्किलात के भंवर में फंसी अवाम के लिए एक और बुरी खबर। ड्रग्स रेगुलेटर अथॉरिटी ने जान बचाने वाली 25 अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया। दमा, मलेरिया समेत मुतादिद बीमारियों की अद्वियात शामिल, नोटिफिकेशन जारी। कैंसर के इलाज की नई दवा लोरिका की कीमत 8,46,857 रुपए मुकर्रर। दमा के मरीजों के इस्तेमाल के इनहेलर की कीमत 1,390 रुपए। हेपेटाइटिस के इंजेक्शन की कीमत 10,275 रुपए मुकर्रर। पैरासीटामोल की 20 गोलियों की नई कीमत 192 रुपए कर दी गई। अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया मजीद हल्कान। ओपन मार्केट में डॉलर की लंबी छलांग, एक ही दिन में 6 रुपए महंगा। अमरीकी करेंसी की नई कीमत 312 रुपए तक जा पहुंची। इंटरबैंक में भी डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल। इन गुमराहों के खिलाफ इंशाअल्लाह हम लड़ते रहेंगे। ये गुमराह हैं, ये गुमराह थे। मासूम लोगों की जानें लेना जो है किसी तौर उसको जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। और जो इस तरह की मज़मूम हरकतों में वो अगर उनको कोई खुशफहमी है कि किसी ताकत के यहाँ चले जाने से उनको इस्तिकामत मिली है, तो ये इस्तिकामत हम बहुत जल्द इसमें तब्दीली ले आएंगे। बहुत जल्द उनको ये पैगाम चला जाएगा। खुदकुश हमलावर जहन्नुम के कुत्ते हैं, इनसे नहीं डरते। इंतहा पसंदों से लड़ेंगे, कभी सरेंडर नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दहशत गर्दों को दो टोक पैगाम। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, किसी गलत फहमी में न रहें कि हम थकावट का शिकार हो जाएंगे। पाकिस्तान हमारा घर है और हम इसे अपने अंदाज में चलाएंगे। शहादत से कभी गुरेज नहीं करेंगे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को हथियार डालने तक नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के दुश्मन एजेंडे को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। सिपा सालार का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके असमान मुंजा का दौरा। गुज़श्ता रोज ऑपरेशन में जख्मी जवानों की अयादत। जनरल सैयद आसिम मुनीर की इलाका शेरवानगी में तैनात अफसरान और फौजियों से गुफ्तगू। कहा, शोहदा हमारा फख्र हैं, उनकी कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान में देरपा अमन और इस्तेहकाम के हुसूल तक काविशें जारी रखने का अज़्म। बट्टाग्राम में हादसे का शिकार चेयरलिफ्ट का मालिक और ऑपरेटर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। सरकारी इजाजतनामे की अदम दस्तयाबी पर पास्टो चेयरलिफ्ट सील। सूबाई हुकूमत का सूबे भर की चेयरलिफ्ट के मुआयने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर्स को कमर्शियल, डोमेस्टिक और तफरीही मकामात की चेयरलिफ्ट की फौरी चेकिंग की हिदायत। चेयरलिफ्ट चलाने के लिए जिला इंतजामिया से NOC लेना लाजमी करार। जिला इंतजामिया मानसहरा ने बालाकोट में 9 चेयरलिफ्ट को सील कर दिया। दर्जनों देहातों का राब्ता मुनक़ता, कई बच्चे स्कूल जाने से महरूम। मरीजों और दफातर जाने वालों को भी मुश्किलात। सिंध में साबिक हुक्मरानों के लाडले अफसरान को सूबा बदल करने की तैयारी। निगरान सिंध हुकूमत का सूबे की इंतजामी मशीनरी में उखाड़ पिछाड़ का फैसला। इलेक्शन कमीशन जुमे को इजलास में अफसरान की तैनाती की फहरिस्तें पेश करेगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध सिविल ब्यूरोक्रेट और IG सिंध पुलिस अफसरान के तबादलों की फहरिस्त फ्राहम करेंगे। सिंध में शफाफ इंतखाबात के लिए न्यूट्रल अफसरान को तैनात किया जाएगा। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की वनडे में बादशाहत बरकरार। ICC ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम के बाद जनूबी अफ्रीका के रसी वैंडर डॉसन का दूसरा नंबर।
پاکستان کے امام الحق 1 درجے ترقی کے بعد تیسرے نمبر پر آ گئے۔ بولرز میں آسٹریلیا کے جوش ہیزل ووڈ کی پہلی پوزیشن برقرار، حارث روف کی 7 درجے ترقی 36ویں نمبر پر آ گئے۔ T20 بیٹرز میں بھارت کے سوریا کمار کی پہلی پوزیشن، پاکستان کے محمد رضوان کی دوسری اور بابر اعظم کی تیسری پوزیشن۔